ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत जिसे हम जितिया या ज्वितिया के नाम से जानते हैं, हमारे जीवन में मतलब माताओं के जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह व्रत हम अपनी संतान की उन्नति तरक्की के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, इस कामना से धारण करते हैं। बहुत ही कठिन एक व्रत है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जीवित पुत्रिका व्रत का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी व्रत में पूजन का शुभ मुहूर्त बहुत महत्व रखता है। किस समय हमें पूजन करना चाहिए, ये जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़े हुए कई वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। पूजा की संपूर्ण विधि, पूजा में नहाय खाए से लेकर पारण तक के जो नियम होते हैं ज्वितिया के व्रत में, बहुत मायने रखते हैं। उन नियमों को हमें जरूर मानना चाहिए। तो वो सभी नियम भी आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस साल ज्वितिया का व्रत हम 6 अक्टूबर को रख रहे हैं। 5 अक्टूबर को व्रत नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। तिथि होगी ये सप्तमी की, क्योंकि अष्टमी की तिथि में जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, इस दिन हम जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जल निराहार रहकर धारण करते हैं। तो 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर को व्रत का पारण यानी कि व्रत माताएं खोलेंगी अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद नवमी तिथि में। तो दोस्तों, अब ज्वितिया के व्रत में हम किन की पूजा आराधना करते हैं। देखिए, इस व्रत में गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन की पूजा आराधना की जाती है। कथा पढ़ी हो ज्वितिया व्रत की तो उसमें आप जानते ही होंगे, इस व्रत में चील्हो सियारो की कथा है, महाभारत काल की एक कथा है और भगवान जिमूत वाहन की एक कथा है, नाग माता और जिमूत वाहन भगवान की कथा। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत का जो पूजन होता है भगवान जिमूत वाहन का, चील्हो सियारो का, ये संध्या काल में होता है। प्रदोष काल का ये समय होता है जब आपको ये पूजा जो पूरी विधि है संपूर्णता से रखनी होती है। अब अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है ये जान लेते हैं, क्योंकि ज्वितिया के व्रत में पूरे अष्टमी तिथि में व्रत रखा जाता है। मतलब कि अगर अष्टमी तिथि 2 दिनों में भी बीत रही हो तो आपको जिस दिन भी उदया तिथि में अष्टमी मिल रही है वहां से शुरू करके अगले दिन जब तक अष्टमी की तिथि लगेगी तब तक आपको व्रत में रहना है। अब दोस्तों, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है ये आप नोट कर लीजिए। तो अष्टमी की तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर प्रारंभ होगी, जो कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि में 6 अक्टूबर को, क्योंकि प्रदोषकालीन इसी दिन मिल रही है हमें तिथि अष्टमी की, हम व्रत धारण करेंगे। और क्योंकि अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को 8:08 पर, 1-2 मिनट का आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में डिफरेंस हो सकता है टाइम का, तो उसके हिसाब से आप देख लें। तब आपको नवमी की तिथि लगने के बाद ही व्रत को खोलना है। अब जो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको आज के दिन रखना है वो रखना है प्रदोषकालीन। तो देखिए, ये इसमें भी 2-4 मिनट का अंतर होगा आपके अपने क्षेत्र में, आपके अपने शहर में। लगभग 6:30 से 9 बजे के बीच में आपको प्रदोषकालीन पूजा ज्वितिया व्रत में करनी चाहिए। इस बार भी 6 अक्टूबर को आप इसी समय में पूजन करेंगे। तो दोस्तों, इसी शुभ मुहूर्त में आपको ज्वितिया व्रत का पूजन करना है। भगवान जिमूत वाहन का, चील्हो सियारो का, माता स्वरूप आज हम पूजन करते हैं। और जो भी नियम है और जो पूजा विधि है उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पूजन विधि संपन्न करने के बाद में आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा आज के दिन जरूर पढ़नी है। उसके बाद में आप व्रत को इस प्रकार से आज के दिन संपन्न कर लेंगे। अब अगले दिन आपको व्रत खोलना है। तो जैसा मैंने बताया कि अष्टमी की तिथि सुबह 8:08 तक है 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद आपको व्रत को खोलना है। अब व्रत खोलने का यहाँ पर विशेष नियम होता है। नियम क्या है? देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ ऐसी चीजें हैं खाने की जिन वस्तुओं को खाकर ही हम नहाय खाए करते हैं और उन्हीं वस्तुओं को खाकर हम व्रत भी खोलते हैं, मतलब व्रत का पारण करते हैं। उनमें से वो चीजें हैं मड़ुआ यानी कि रागी, झींगा, नूनी का साग,
ये कूशी केराव का झोर हमारे यहाँ। तो ये 4 चीजें, पोई का पत्ता, पोई का साग होता है, ये 5 चीजें बहुत जरूरी होती है। व्रत जब आप खोलेंगे सुबह की पूजा के बाद 7 अक्टूबर को, तो आपको अपने हाथ में लेना है मड़ुआ। आप साबुत मड़ुआ ले सकते हैं या मड़ुए की रोटी का एक टुकड़ा ले सकते हैं, वो लेंगे। थोड़ा सा नोनी का साग रखेंगे, झींगे के बीज हमारे यहाँ रखा जाता है, तो 5 झींगे के साबुत बीज हम ले लेते हैं। थोड़ा सा अक्षत, चावल अखंडित, वो लेकर थोड़े से दूध के साथ में, दूध को हल्का सा आप गर्म कर सकते हैं, यहाँ पर कच्चा दूध पीने की जरूरत नहीं होती है, हल्का सा आधा कप आप दूध ले लें और उसके साथ इन चीजों को, क्योंकि निगलना होता है, चबा करके द्वितीया व्रत का पारण नहीं करना है। तो इन चारों चीजों को आप थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर के दूध के साथ में निगल करके इस व्रत को खोलेंगे। यही एक खास जो नियम होता है दोस्तों, हमें द्वितीया व्रत में मानना होता है। तो आपको इसी प्रकार से इस व्रत को संपन्न करने के बाद में व्रत को खोलना है। बहुत जरूरी जानकारी है, ध्यान से आप भी ऐसा ही करें। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन, जैसे कि हमारे यहाँ चावल, कूशी केराव का झोर, नोनी का साग, कंदे की सब्जी, जो आपके यहाँ बनता हो, कई लोगों के यहाँ कढ़ी बड़ी बनती है, सूरन बनता है, लाल साग बनता है, तो इस प्रकार से जो भी शुद्ध भोजन है वो आप खा करके अपने व्रत को खोल लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो दिन में और भी कुछ चीजें खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जीवित पुत्रिका व्रत में आप पूजा के शुभ मुहूर्त में करें और किस प्रकार से और किस शुभ समय में आप व्रत खोलें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।